सभी का फैम कोचिंग में स्वागत और सभी को जय श्री राम। तो आज बात करेंगे अपन लाइव फोटो और जो साइट एरर चल रहा है उसके बारे में। और एक इसी में थोड़ी सी अपडेट और दे दूंगा जेआरए के बारे में। ये जो अपना है सीएचओ और संगणना के और इनके लिए है, एएनएम के लिए। जेआरए की भी थोड़ी सी अपडेट यहाँ पे दे दूंगा लास्ट में। ओके, तो देखो लाइव फोटो का जो जिसको इशू है उसकी चर्चा करेंगे लास्ट में। पहले ये बता देता हूँ साइट का क्या सिस्टम है। देखो साइट ने हालांकि जीएनएम का और अपना एजी सुपरवाइजर और जेआरए में मोस्टली कितने माने अपन 10,000 कैंडिडेट थे कम से कम, उन सब का डीवी करा दिया है। तो साइट तब भी जो है हैक नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हो गया, इस वजह से अब की बार चल रहा है एरर। ठीक है, किसी चीज का जैसे आप प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद उसमें कोई चीज मिस्टेक हो जाती है, या कोई चीज मान लीजिए आपने डिग्री डाली बीए में और वो दिखा दी जाती है आपकी हदी स्नातक में, आपने डाली थी स्नातक में, तो ये चीज मिस्टेक हो जाती है। ये क्यों होता है? ये बस इस साइट की वजह से है। और ये जो मैं प्रिंट वाली बात बोल रहा हूँ ना, ये तो हमेशा से ही है। जैसे जीएनएम का हुआ था ना स्टार्ट में, ये तब से ही आ रहा है। लोगों का एक पेमेंट स्टेटस आता है, वो नल आता है, किसी का फेल्ड बताता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी किसी के खाते से 100 रुपए कट गए तो आप 100% इस श्योर मान ले इस बात को कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो सक्सेसफुल है। हालांकि आपको रिसिप्ट में चाहे नल दिख रहा हो चाहे कुछ भी दिख रहा हो, पर अब बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमने तो फॉर्म भर दिया लेकिन वो मिस्टेक है। मान लीजिए अब फॉर्म में मिस्टेक है या पेमेंट स्टेटस में मिस्टेक है, तो वो सोल्व कैसे होगा? जैसे आपकी 18 तारीख लास्ट है, तो आप 18 के बाद आप 19 को रीप्रिंट करवा लेना अपनी एसएसओ आईडी से, ठीक है? तो आपको लगभग 16 मिलेगा। अगर 19 को भी नहीं मिलता है तो 19 के बाद एक बार 20 को प्रिंट करवा लेना, फिर सही मिल जाएगा बिल्कुल। 2 से 3 बार इसको रीप्रिंट कराओगे तो सही मिल जाएगा। हाँ मुझे पता है कि 2 से 3 बार के प्रिंट के पैसे भी तो लगते हैं, फ्री नहीं निकलता। तो भाई वो तो देखो 50-100 रुपए लगेंगे तो लगेंगे, इलाज क्या है अपने पास। अब की बार स्टूडेंट के पैसे बहुत लग रहे हैं इस चीज में। और जो बाकी का डाउट है कि सर फॉर्म ही नहीं भरा जाए, हम क्या करें? जिनका भरा गया वो तो अलग बात है। देखो साइट वाले ऐसे नहीं है कि लगे नहीं है, इस चीज में लगे हैं। अगर बाई चांस आपका जो है नहीं भी भरा जाता, जैसे अभी साइट चल रही है, सुबह प्रॉपर है, अब चल रही है, लेकिन क्या होगा थोड़ी देर बाद क्रैश हो जाएगी। तो ये जो है इशू है, 9 तारीख से चल रहा है। अब अपन इसमें कुछ कर तो नहीं सकते ना, वो लगे हैं बेचारे। आपकी डेट भी 18 कर दी गई है, ये भी तो है ना। तो डेट 18 कर दी गई है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डेट बढ़ाना हल नहीं है, साइट को सही मेंटेन करना पड़ेगा। सही है, आपका भी बात सही है एकदम, लेकिन एक चीज तो समझने की कोशिश कीजिए ना, वो भी लगे हैं। और आप लोग भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ऐसा थोड़ी है यार, मतलब ग्रुप में मैं देखता हूँ लोग डालते हैं रीट्वीट करो रीट्वीट करो, क्या होगा उससे यार? ऐसा नहीं है कि वो ही आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कोशिश, तो उनको करने दो। 1 मिनट में सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, टाइम लगता है। अगर आपका 18 तक ही नहीं हुआ तो ये लोग डेट बढ़ा देंगे या ऑफलाइन कर देंगे, बस सीधी सी बात है। अब कुछ लोग महाज्ञानी आके बोलते हैं ऑफलाइन कर देना चाहिए, ऑफलाइन कर दे। अरे नई चीजें शुरुआत में टाइम लगता है। ऐसे तो आप कितने कैंडिडेट हो यार? जेआरए के थे 11,000 कैंडिडेट थे, कोई साइट पे लोड नहीं आया, बिल्कुल सही से भरा गया, बताओ। तो वो चीजें पता नहीं चलती है। ठीक है, हो सकता है आपके 2-3 भर्तियों के अब की बार 7 हो रही हो, इसलिए साइट क्रिएट जो है क्रैश हो रही है। जैसे संगणक का चल रहा है, एएनएम का, सीएचओ का, 2-3 का साथ चल रहा है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ग्रुप में ज्यादा ऐसे मैसेज मत किया करो फालतू। अगर किसी को लगे कि साइट चल गई तो मैसेज डाल दो एक साइट चल गई है, बस बार बार पूछते हैं साइट चल गई क्या, साइट चल गई क्या, साइट चल गई है। यार ये क्या है? तो ध्यान दिया करो। और ग्रुप की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, कोई नए लोग हैं तो उनको बता दूं कि ग्रुप अपना जो है वो है एक व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के 2 ग्रुप है अपने, एक नर्सिंग के लिए और एक नॉन नर्सिंग के लिए। तो जेआरए वाले नॉन नर्सिंग में, और जो संगणक वाले वो भी नॉन नर्सिंग में, और बाकी सीएचओ एनएम वाले नर्सिंग ग्रुप में आ जाना। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करना, बाकी आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। अब ये लाइव फोटो वाला सिस्टम देखिए, जेआरए के बारे में अपडेट ये दे रहा था वो बता देता हूँ पहले। जेआरए का देखो जो लिस्ट आ रही है, 2 लिस्ट आ गई डीवी की। तो किसी किसी को कोई बोलता है मेरा इस सीरीज में नंबर था लेकिन आया नहीं। तो देखो ये कोई फालतू ऐसी बातें मत किया करो यार, अच्छी नहीं लगती है।
क्योंकि JRA में जो अभ्यर्थी हैं वो 10-11 हजार है और अभी तक लिस्ट आई है शायद लगभग 3600 और 800 कितने होते हैं, 4400 4500 लोगों की इतनी लिस्ट आई है। तो बाकी इतने और पड़े हैं यार, आराम से इससे ज्यादा ही पड़े हैं, तो आराम से आ जाएगा ना रोल नंबर, टेंशन क्यों लेते हो। अब आती है कि सर फोटो कैसे, लाइव फोटो वाला लिंक कब आ रहा है। तो उसके बिना फॉर्म तो देखो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर फॉर्म पहले भरें, लाइव फोटो वाला कहाँ आएगा, कैसे आएगा। फॉर्म पहले भर दो, जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है। इसका और लाइव फोटो का कोई तालमेल नहीं है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। लाइव फोटो का लिंक आपका फॉर्म भरा जाए या फॉर्म ना भरा जाए, इससे कोई लेन देन नहीं है। पर हाँ याद रखें कि ये जो लाइव फोटो वाला लिंक है, ये GNM में लास्ट में आया था, तो आपकी मुझे लगता है कि 18 के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक किसी का आया नहीं है। और हो सकता है जैसे इन्होंने प्रक्रिया बना रखी थी कि 13 तक DB हो जाएगा, 13 के बाद लिंक डालना शुरू कर देंगे, तो जैसे हो सकता है कि 13 के बाद भी लिंक आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये लिंक कैसे आएंगे, देखो आपके नंबर पे एक ऐसा मैसेज आएगा जो सामने आपको दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुलेगा, देखो यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका जो भी अपन पिताजी का नाम या जो मांगे वो दे देना। फिर आएगा एक एप्लीकेशन नंबर डालना, जो आपकी आवेदन संख्या है, आवेदन क्रमांक, उसे आपको डालना होगा। फिर OTP जनरेट करना है, फिर OTP यहाँ पे फिल करना है आपको। OTP फिल करने के आपको नेक्स्ट बाद आपके पास एक ऐसा पोर्टल खुलेगा जहाँ पे आपको अलाउ कर देना है कैमरा के लिए। कैमरा से आपकी फोटो ऐसे कैप्चर हो जाएगी, उसको आप प्रीव्यू के तौर पे देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे नेक्स्ट करने के बाद। तो यहाँ पे रिकैप्चर का ऑप्शन है, रिकैप्चर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद आप इसको दोबारा नहीं कर सकते एडिट। तो ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये आपको नॉर्मल बातें पता होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और फिर ऐसे आपको सबमिट पे क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ग्रीन मार्क आ जाएगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा थैंक यू का। तो ऐसा आएगा, बस नॉर्मल सी प्रोसेस है, कर देना आराम से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ रह नहीं गया है। साइट एरर देखो होता रहता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे करें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक चीज़ भूल गया, सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, सब्सक्राइब करते जाना। देखो अपनी आधी जो ऑडियंस है उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, आधी ने नहीं कर रखा, तो ये कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।